हाँ, पाक फौज एक मंदिर से भी डरती है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों के लिए यह मंदिर खौफ का दूसरा नाम है। सरहद पार कर आए पाकिस्तानी सैनिकों ने तब इस मंदिर में माता के चमत्कार को महसूस किया था। लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब, और ये बातें जर्नलों ने लिखी है, जो जर्नल है उस जमाने के। सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला पापा उधर गोला में पढ़ के पेश कर। हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं, और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुओं और ख़ुद को मुसलमान कहने वाले मुशरिकों की कुछ ऐसी वीडियोस कंपैरिजन के लिए दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके लिए फ़र्क करना मुश्किल होगा कि इनमें मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है, क्योंकि इन दोनों की रस्मों अकीदों, आदतों और जहालत के अंदर ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं। पहली मिसाल लेते हैं इंडिया के सूबे राजस्थान के अंदर मौजूद तनूत माता मंदिर की, और उसके बारे में ये बात इस कदर मशहूर है कि खुद इंडियन मीडिया भी इसे नेशनल टीवी पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये मौजज़ा है कि 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर तनूत माता मंदिर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कई सौ बम गिराए गए, लेकिन किसी एक को भी माता जी ने यहाँ पर गिरने नहीं दिया, और अगर कोई बम गिर भी गया तो उसको फटने नहीं दिया। तकरीबन 3000 के करीब बम यहाँ पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं फटा। इनमें ज्यादातर को आज भी इस मंदिर के अंदर बिल्कुल उसी तरह से सजा कर रखा गया है। यानी ये माता जी 1965 की जंग के अंदर भारतीय फौजियों की बाकायदा तौर पर जंग के अंदर मदद किया करती थी, इसीलिए आज भी यहाँ पर भारतीय फौज के जवान इस मंदिर के पुजारी भी हैं और इसके करता धरता भी हैं। ये मंदिर आज भी BSF या भारतीय फौज के अंडर है। और जनाब यही नहीं, और भी सुने मजीद ये कि 1965 की जंग बंदी के बाद खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स ये देखने और यहाँ पूजा करने के लिए इस मंदिर के अंदर आए थे कि आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे हजारों बम भी इस जगह के लिए कम पड़ गए। तो दोस्तों अब आते हैं इसी सेम वाक़े को एक जाहिल पाकिस्तानी मौलवी की जुबानी सुनते हैं। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब, और ये बातें जर्नलों ने लिखी है, जो जर्नल है उस जमाने के। सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला पापा उधर गोला में पढ़ के पेश कर कि 1965 की जंग के अंदर लाहौर में मौजूद दाता गंज बख्श भारतीय सिख फौजियों की तरफ से बरसाए गए बॉम्ब्स को पकड़कर दरियाए रावी के पानी के अंदर डाल देते थे और यूं लाहौर को इस जंग से बचा लिया। मजीद ये कि भारतीय फौजियों ने अपने इंटरव्यूज के अंदर ये कहा था कि हम लोगों को अंधेरे के अंदर कोई सब्ज लिबास वाला बुजुर्ग दिखाई दे रहा था, जो कि इन बॉम्ब्स को जमीन पर पहुंचने से पहले ही कैच करके अपनी झोली के अंदर डालता और फिर रावी के पानी के अंदर डाल देता, बिल्कुल सेम हिंदुओं की कहानी की तरह। अब इन दोनों कहानियों के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो है झूठ और गुमराही, जो कि हम बड़े सगीर पाको हिंद की आवाम को वुरसे के अंदर मिला है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये लोग अल्लाह को और अपने लोगों को धोखा देते हैं कि वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं, हालांकि वो नहीं रखते। हकीकत में इन लोगों के दिलों में कुफर का मर्ज था, जिसे अल्लाह ताला ने भड़का दिया, और ये अपने झूठ की वजह से क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब के अंदर मुब्तला होंगे। चले एक और मिसाल लेते हैं। हिंदुओं के अंदर बरकत या कोई मन्नत हासिल करने के लिए किसी बुत के नीचे से खुद को गुजारना बिल्कुल एक आम सी रस्म है।
ये भारतीय रियासत गुजरात के अंदर मौजूद एक मंदिर है, जहां पर छोटे से हाथी के मुजस्मे के नीचे से गुजरते हुए एक शख्स इस तंग सी जगह के अंदर फंस चुका है और अब ये शख्स अपनी मदद के लिए उस खुदा को नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद इंसानों को बुला रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही ये शख्स उस मुजस्मे के नीचे से इस नियत से गुजर रहा था कि ये खुदा उसके आने वाले सालों के अंदर इस रस्म की वजह से इसकी खूब मदद करेगा और उसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बिल्कुल सेम यही जहालत आपको पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सेवन के अंदर मौजूद इस दरबार पर दिखाता हूँ, जहाँ पर लोग बरकत हासिल करने के लिए इस मुर्दा दरख्त के सुराख में से खुद को गुजार रहे हैं, क्योंकि इसकी निस्बत बाबा जी के साथ है। एक और वीडियो मुलाहिजा करें। हिंदुइज्म के बारे में आप जानते हैं कि हर मंदिर और खुदा को किसी खास खुसूसियात से मंसूब करके इसकी परस्तिश की जाती है। मिसाल के तौर पर इस मंदिर के अंदर ये मौजज़ा हुआ था, या फिर इस मंदिर के खुदा ने ये कारनामा किया था, इसीलिए यहाँ पर जाने वाले हर शख्स की तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर चूहों का एक मंदिर, जहाँ पर हिंदू लोग इन चूहों का झूठा खाना ना सिर्फ मुकद्दस और बायसे बरकत समझते हैं, बल्कि इन्हें मंदिर के भगवान का पालतू भी मानते हैं। या सांपों का मंदिर, जहाँ पर सांप इंसानों से प्रसाद दूध के तौर पर हासिल करते हैं। बिल्कुल सेम यही जहालत आपको भारतीय सूबे हैदराबाद के बाबा जी के दरबार में दिखाने लगा हूँ, जहाँ पर लोग बरकत के लिए सांपों को दूध डालते हैं और बदले में अपनी मुरादें दरबार में मांगने के लिए आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से किसी बड़े पत्थर को उठाकर अपने दिल के अंदर कोई मुराद मांगना कि पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हिंदुओं के अंदर एक आम सी जहालत है, जो कि आपको आज कब्र परस्तों के अंदर भी मिलेगी। हालांकि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों की अगर बेसिक तालीमात को देखा जाए तो वहाँ पर वाज़े तौर पर एक खुदा, एक अल्लाह, एक भगवान का जिक्र मिलता है, जिसका कोई शरीक नहीं। वो अकेला है, उसने इस कायनात को बनाया है। उस अल्लाह ने और उस भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि उसका कोई शरीक बनाया जाए या फिर उसकी मूर्तियाँ बनाकर उसे प्रसाद चढ़ाकर खुश किया जाए। अब एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर करें, वो खुदा, वो ज़ात, वो अल्लाह जिसने इस अजीम शान कायनात को बनाया, अपने कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा इंसान को पैदा किया, जो कि आज की जदीद मॉडर्न साइंस भी तख्लीक करना तो दूर की बात है, इसके फंक्शंस को समझ भी नहीं पा रही और इसके अलावा जिस्म के काम करने और तरीकों पर अभी तक रिसर्च कर रही है। वो अल्लाह, वो भगवान जिसने 1 लाख से भी ज़्यादा पैगंबरों को अपनी कौमों के अंदर भेजा कि वो शिर्क से बाज आ जाएं। क्या वो खुदा अपने बंदों से डिमांड कर सकता है कि नाच नाच कर, उल्टा लटक कर, अपने जिन्स को बदलवा कर या फिर अपना शरीक बनवा कर इस तरह के करतब करवा कर अपनी इबादत का हुक्म देगा? तो फिर सवाल ये है कि ये जहालत इन इंसानों के दिमागों में आखिर आती कहाँ से है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि खुद इंसानों के दिमाग से। देखिए, बुत परस्ती की शुरुआत कभी भी एकदम से नहीं होती और यकीनन सनातन धर्म की तालीमात भी किसी पैगंबर पर नाजिल की गई मैं शुदा तालीमात हैं, और जब भी किसी पैगंबर का इंतकाल होता तो शैतान की हमेशा से ये कोशिश होती कि जल्द अज जल्द इन तालीमात को उस पैगंबर की कौम के जहनों से निकाल कर बाहर करें। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को तो उसने सामरी के जरिए सिर्फ 40 दिन के अंदर ही गुमराह करवा दिया था। इस बुत परस्ती के 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले के अंदर किसी फोतशुदा नेक बुजुर्ग या फिर पैगंबर की तस्वीरें या फिर उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, जो किसी इमारत की सूरत में भी हो सकती हैं या किसी मुजस्मे की सूरत में। दूसरे मरहले के अंदर इस हस्ती से नई नई करामतें जोड़ी जाती हैं, यहाँ तक कि इसका दर्जा पैगंबरों से भी बढ़ा दिया जाता है। और आखिरी यानी तीसरे मरहले के अंदर इस हस्ती को खुदा का शरीक बना दिया जाता है। इस दौर के कब्र परस्त इस वक्त दूसरे मरहले के अंदर हैं, क्योंकि ये अपने बुजुर्गों का रुतबा पैगंबरों से भी बढ़ाकर अल्लाह के बराबर पहुँचा बैठे हैं। बस इन्हें खुदा का शरीक ठहराना बाकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बुत परस्ती की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह से की थी, और अरब के अंदर भी बुत परस्ती की शुरुआत इन्हीं नेक लोगों की मूर्तियों से हुई थी, और आज के दौर के अंदर भी बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला मुसलमानों से क्या फरमाता है?
ذرا غور سے سنیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے عزت کا باعث بنے، ہرگز نہیں، بالکل وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کر کے قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی وہ بزرگ ہستیاں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری اللہ کے مقابلے میں پرستش کرو، یا اللہ کے مقابلے میں ہمیں اس کا شریک بناؤ، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو دوستو، آخر میں اس نصیحت کے ساتھ ہم کافروں کو تو شرک و بت پرستی کے خلاف نصیحت کریں اور خود وہی کام کریں، اور پھر بھی خود کو مسلمان کہیں تو ان کافروں کے اندر اور ہمارے اندر تو صرف منافقت کا ہی فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر غیر کریں بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔